गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है व्याकरण। आइए व्याकरण को समझते हैं। देखिए, व्याकरण की परिभाषा। भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। यह एक साधारण सी भाषा में हम यह भी लिख सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है और व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे कि व्याकरण किस प्रकार से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना हमें सिखाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ इस चित्र को देखिए और इस यहाँ पर जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन्हें देखिए। दौड़, हिरण, है, रहे। तो क्या यहाँ पर जो ये शब्द लिखे हुए हैं इसको हम एक वाक्य कह सकते हैं? नहीं, इसको हम एक वाक्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये क्रिया है ये सबसे पहले है, जो कर्ता है वो बीच में लगा हुआ है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ऊपर लिखे वाक्य में कर्ता क्रिया का प्रयोग होने पर भी उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात यहाँ पे कर्ता का भी प्रयोग हो रहा है और क्रिया का भी, लेकिन इसे वाक्य नहीं कह सकते। हम केवल शब्दों का समूह ही कह सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम शब्दों का समूह कहेंगे, वाक्य नहीं, क्योंकि यहाँ कर्ता और क्रिया का नियम पूर्वक प्रयोग नहीं किया गया है। नियम क्या होता है कि कर्ता सबसे पहले आना चाहिए था और क्रिया बाद में, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है, अर्थात यह वाक्य गलत है। अब आपको इस बात का ज्ञान कैसे हुआ कि यह वाक्य अशुद्ध है? क्योंकि आपको व्याकरण का ज्ञान है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो ही आप बता सकते हो कि यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वाक्य या नहीं। किसी भी भाषा का व्याकरण यह बताता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया का वाक्य में उचित प्रयोग कहाँ किया जाए। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है और उसकी व्यवस्था के नियम को उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना, शुद्ध पढ़ना निर्धारित करते हैं या सीखते हैं। आपको व्याकरण की इस परिभाषा को अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम देखेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। ये जो चित्र है इसको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अब देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 रूप विचार और नंबर 4 वाक्य विचार। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण अथवा अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। व्याकरण के इस अंग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। रूप विचार, शब्दों के नियम पूर्वक मेल से वाक्य बनते हैं। कई बार शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे अब ये देखिए, ये जो है चित्र, इसे देखिए और यहाँ पे कमरा शब्द का देखिए किस तरह से, कहाँ पर, कितनी बार प्रयोग हुआ है। सालू के घर में एक बड़ा कमरा है। कमरे के बाहर एक कुत्ता है। यह 3 कमरों का मकान है। इन उदाहरणों में कमरा शब्द 3 रूपों में प्रयुक्त हुआ है। अब आगे देखिए, अब हम चौथे भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार, प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। हिंदी में, यहाँ हिंदी की बात की गई है कि पहले कर्ता जो कार्य को करता है, कर्म जो कार्य किया जाता है और
यहाँ पे अंत में आती है क्रिया। देखिए जैसे संजय पुस्तक पढ़ता है, तो संजय क्या हो गया, कर्ता, क्योंकि संजय किसी कार्य को कर रहा है। अब वो किस कार्य को कर रहा है, वो पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। और क्या पढ़ रहा है वह, वो क्या हो गया, कर्म। यानी कि संजय कर्ता, पुस्तक कर्म और क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। तो बच्चों आपको जो मैंने आज आपको व्याकरण के विषय में समझाया है उसे आपको अच्छी तरह से समझना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और आपको ये चित्र भी बनाना है।